हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एजुकेशन चैनल में। और आज हम थोड़ा जीके के बारे में पढ़ेंगे। जीके के बारे में इसलिए क्योंकि कमेंट, जैसा कि मैं बोलती रहती हूँ और कमेंट बॉक्स में लिखती भी रहती हूँ कि आप चाहे तो कोई सवाल कर सकते हैं, कोई टॉपिक समझना है तो समझ भी सकते हैं। तो कमेंट आया था शीतल चौधरी की तरफ से कि थोड़ा जीके के बारे में भी बताया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी खुशी की बात है क्योंकि ये पहला कमेंट है जिसमें कोई रिक्वेस्ट की गई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। मैंने क्या करा, थोड़ा पॉइंट वाइज में लिख दिया है ना, क्वेश्चन में न लिखते हुए। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। सवाल ऐसा आ सकता है कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई डैश 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 क्या है ना। तो उसमें आएगा कोशिका। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मतलब कि सभी जीवों की जो संरचना होती है वो कोशिका से मिलकर बनती है और क्रिया भी सबसे पहले किस में होगी, कोशिका में होगी। ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है। कार्क के पौधे में इन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्होंने कुछ संरचना को पाया मधुमक्खी के समान और उसको सेल्यूला नाम दिया। सेल्यूला का मीन्स होता है होलो स्पेस। ठीक है, तो कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, इसके बाद में केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। आर्किड के पौधे पर इन्होंने ये देखा था। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। कोशिका सिद्धांत सबसे पहले स्लीडेन और स्वान नामक वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। डोगर्टी नामक वैज्ञानिक ने केंद्र के आधार पर कोशिका को 2 भागों में बांटा था। ठीक, पादप एवं जंतु कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं होती है, यूकेरेटिक होती है ना। और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है ना। पादप कोशिका में क्या पाई जाएगी, कोशिका भित्ति पाई जाएगी, मीन्स सेल वॉल पाई जाएगी, है ना। और जंतु कोशिका में क्या पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। यूकेरेटिक कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन या कोशिका मतलब झिल्ली पाई जाती है ना। को पादप को जो कोशिका भित्ति होती है ना, ये थोड़ी मोटी होती है। राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो राइबोसोम की खोज जो है वो जॉर्ज पेलेट नामक वैज्ञानिक ने की थी। जॉर्ज पेलेट को इस खोज के कारण नोबेल प्राइज़ भी मिला है। आप सब जानते होंगे कि नोबेल प्राइज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ना। कोशिका, नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका चक्र क्या है ना। सेल साइकिल का चैप्टर स्टार्ट है ये। तो कोशिका चक्र क्या है, तो कोशिका चक्र एक सीक्वेंस होता है जिससे कोशिका की रिप्लिका बनती है। ठीक है ना, कोशिका चक्र में क्या होगा, कोशिका की रिप्लिका बनेगी, मतलब जैसी कोशिका है उसी के जैसी एक और कोशिका हमें मिलेगी। सेल साइकिल की 2 प्रावस्था होती है। पहली प्रावस्था है इंटरफेज और दूसरी है माइटोसिस फेज। ठीक है, समसूत्री विभाजन में क्या होता है, ये वाला सवाल पूछते भी है कि समसूत्री विभाजन क्या है, अर्धसूत्री विभाजन क्या है, 1 वर्ड में भी पूछ लेते हैं। तो समसूत्री विभाजन द्वारा संतति कोशिका मतलब जो डॉटर सेल बनेगी, संतति कोशिका पेरेंट कोशिकाओं के समान गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होगी। मतलब ये है कि जितनी आपको वो मिल रहे हैं क्रोमोसोम पेरेंट सेल में मिल रहे हैं, उतनी ही मात्रा में या उतनी ही संख्या में आपको गुणसूत्रों की संख्या जो है वह संतति या डॉटर सेल में भी मिलेगी। इसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, ऐसे पूछ लेते हैं। शॉर्ट आंसर है ये, अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनने वाले युग्मकों के गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है।
है ना, इसमें समान रहेगी, इसमें आधी रह जाएगी। केंद्रक जो है वो यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है ना। इसका मतलब ही क्या है कि यूकेरियोट्स मीन्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। तो केंद्रक किस में पाया जाएगा? यूकेरियोट्स में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह भी कहते हैं, है ना। ये वाला सवाल पूछ लेते हैं कि कोशिका का ऊर्जागृह कौन कहलाता है या फिर किसे कोशिका के ऊर्जागृह कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। सवाल ये आ जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है कोशिका में। तो आंसर आ जाएगा लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम में अनेक प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीएज एंजाइम, और ये क्या करते हैं, उसको पचा देते हैं। इसलिए इसे मतलब लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं टैक्सोनॉमी का जीके, है ना। आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है, द फादर ऑफ आयुर्वेदा चरक, है ना। और इन्होंने जो किताब लिखी वो थी चरक संहिता। जो एक सिस्टमेटिक जो टैक्सोनॉमी का या क्लासिफिकेशन का जो श्रेय है वह अरस्तु नामक वैज्ञानिक को जाता है, और इन्हें जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है ना, द फादर ऑफ जूलॉजी, है ना। अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने जंतु जगत को दो भागों में बांटा, एनाइमा और एनाइमा, है ना। ऐसा पूछ लेते हैं कि जंतु जगत मतलब कि जंतु जगत के पिता कौन है या फिर द फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो आपको लिखना है अरस्तु। और या फिर ऐसा कि अरस्तु ने जंतु जगत को कितने भागों में बांटा है, तो दो भागों में, एनाइमा और एनाइमा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला, थ्रियोफेस्टस नामक वैज्ञानिक को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने किताबें लिखी वो है पौधों की खोज, पौधों की उत्पत्ति और हिस्टोरिया प्लेंटेरम, है ना। नेक्स्ट वैज्ञानिक है कार्ल वॉन लिने, जिन्हें कैरोलस लिनियस के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सिस्टेमा नेचुरे नाम की बुक लिखी। सिस्टेमा, ये वाला सवाल पूछ लेते हैं कि कार्ल वॉन लिने या फिर एक नाम और याद रखिएगा कैरोलस लिनियस, इन्होंने कौन सी बुक लिखी जिसका नाम था उसका, तो सिस्टेमा नेचुरे। कैरोलस लिनियस ने बाद में कार्ल वॉन लिने ने बाद में अपना नाम बदला, क्योंकि इन्होंने द्विनामकरण पद्धति दी थी, जिसमें इन्होंने स्पीसीज और जीनस का नाम रखा था, है ना। तो इन्होंने भी अपना नाम कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड द्विनाम पद्धति में ही रखा, कैरोलस लिनियस। बाकी ये दोनों हैं एक ही है ना। डार्विन ने विकासवाद सिद्धांत दिया। नेक्स्ट पॉइंट, कैरोलस लिनियस ने दो जगत वर्गीकरण दिया। दो जगत वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा भी है। दो जगत वर्गीकरण में दो जगत कौन से थे, एक तो जगत था प्लांटी और दूसरा था एनिमेलिया। आर.एच. व्हिटकर नामक वैज्ञानिक ने 5 जगत वर्गीकरण दिए। 5 जगत वर्गीकरण में 5 जगत इन्होंने कौन कौन से लिए, प्लांटी स्टार्टिंग से मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया, ये 5 जगत थे, ठीक है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कितना यूज़फुल रहा बताइएगा। बाकी ऐसे ही कमेंट करते रहिए, कोई टॉपिक पूछना है तो ज़रूर पूछिए। आज के लिए तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब। थैंक यू, ओके बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।